हाय एवरीवन। तो जेएसएससी का एक नया विज्ञापन जारी हो चुका है। यह विज्ञापन झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए है। यह विज्ञापन संख्या 10/2022 है और इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के पद शामिल हैं। तो देखते हैं इस विज्ञापन के बारे में डिटेल में। आप देख सकते हैं यह विज्ञापन जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या जो है 10/2022। इस विज्ञापन का नाम क्या है? झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति। यह विज्ञापन जेएसएससी सीजीएल से कंपेयर नहीं करना, लेकिन जो पुराने जेएसएससी सीजीएल के हैं वो भी कुछ छात्र इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। इसके लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है, लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए एसटी एससी के लिए 50 रुपये है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि झारखंड जेएसएससी द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2015 के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 14/2015 एवं 15/2015 में सम्मिलित हो चुके आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए उन्हें पुनः आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य होगा। पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देके फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल का डाल चुके हैं लेकिन इन पदों के लिए फिर से योग्य हैं, तो आप इसको डाल सकते हैं। यानी कि जो 2015 वाले पुराने जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं वे भी उनको आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन जो ये जेएसएससी सीजीएल नहीं है, एक इसमें टेक्निकल पोस्ट ऐड किया गया है। जो 2015 में जो विज्ञापन आया था और ये रद्द हुआ था, यही लोका लोचा के चलते इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ऐड हुआ था। जो झारखंड सचिवालय का है पोस्ट है इसमें भी ऐड था, लेकिन ये अलग सेपरेट विज्ञापन है। कौन कौन पद है? मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, इसके में पदों की संख्या टोटल 59 है। इसके बाद है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, 305 पद है। इसके बाद है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, 8 पद है। इसके बाद है पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, 26 पद है। सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, 26 पद है। इसके अलावा कौन पद है? भू तात्विक विश्लेषक, 30 पद है। वरीय अंकेशक, 138 पद है। लेकिन इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही लिखित परीक्षा होगी। इस विज्ञापन के लिए सिंगल फेज में एग्जाम है। तो इसके लिए देख सकते हैं योग्यता क्या रखा गया है। मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक या जंतु विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसके लिए है। इसके अलावा सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, पौधा संरक्षण निरीक्षण एवं समकक्ष। इसके अलावा है एग्रीकल्चर से स्नातक डिग्री। और इसके बाद है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, इसके लिए है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री यानी कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स ऑनर्स वाले सांख्यिकी सहायक के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद है भूतात्विक विश्लेषक, इसके लिए है केमिस्ट्री ऑनर्स वाले, बीएससी वाले इसके लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद है वरीय अंकेक्षक, यानी कि इसके लिए क्या है? इसके लिए क्यों योग्य है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य व यानी कॉमर्स और स्टैटिक्स में स्नातक डिग्री, यानी कि इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल हैं, मैथ वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं और स्टैटिक्स वाले वरीय अंकेक्षक के लिए एलिजिबल, यानी कि 2 पदों के लिए मैथ, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स वाले एलिजिबल हैं और कॉमर्स वाले केवल वरीय अंकेक्षक के लिए। इसके अलावा है इसके अलावा योग्य क्या है? झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। लेकिन झारखंड राज्य के जो आरक्षण के दायरे में आते हैं जो छात्र, उनके लिए हम प्रावधान शिथिल रहेगा। इसके बाद उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी? तो उम्र सीमा की गणना जो है, न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 को की जाएगी। सभी पदों में 1 अगस्त 2022 न्यूनतम उम्र सीमा, और अधिकतम किया है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी? 1 अगस्त 2010 को। तो न्यूनतम है 21 है
और अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए 38 वर्ष है और ST कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। इसके बाद देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी इस विज्ञापन से संबंधित। जो आरक्षण किसको मिलेगा? झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी के लिए। उसको क्या है? अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते वक्त ही देना होगा। क्या है? इसमें ऑनलाइन में सुधार भी कर सकते हैं, यानी कि अगर फॉर्म सबमिट करने में किसी तरह की त्रुटि हुई तो 20/7/2022 से लेके 22/7/2022 मध्य रात्रि के बीच इसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार में आप क्या क्या कर सकते हैं? नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ छोड़ के सभी कुछ में सुधार कर सकते हैं, यानी कैटेगरी भी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है आवेदन कब से होगा? आवेदन 15/6/2022 से लेके 13/7/2022 तक होगा। तो 15/6/2022 से लेके 13/7/2022 तक आवेदन होगा। और परीक्षा शुल्क भुगतान कब तक किया जा सकता है? 16/7/2022 तक। इसके बाद सुधार कब होगा? 20/7/2022 से लेके 22/7/2022 तक। परीक्षा कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन? तो परीक्षा जो होगा OMR यानी कि ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर एग्जाम होगा। और PT मेंस दोनों होगा क्या? नहीं। तो इसमें परीक्षा जो है एक चरण में लिया जाएगा, केवल मेंस होगा, डायरेक्ट मेंस होगा। इसमें PT का प्रावधान नहीं है, डायरेक्ट मेंस लिया जाएगा। और मेंस में क्या होगा? 3 पेपर रहेगा। तो 3 पेपर रहेगा। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पारियों में ली जाएगी। इनमें कौन कौन विषय रहेंगे? तो पेपर 1 में जो होगा हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न। इसके लिए 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा और 120 प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको 30% जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के मिनिमम 30% लाना अनिवार्य होगा, तभी पेपर 2 जांच होगा। और पेपर 2 में क्या है? वो है रीजनल लैंग्वेज। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे टाइम मिलेंगे। इसमें भी 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। पेपर 3 क्या है? एक है टेक्निकल और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि विशिष्ट विषय। इससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद क्या है? और इसमें मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट जो है पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा, यानी कि रीजनल लैंग्वेज जो है और GS और ऑप्शनल पेपर जो है इससे बनेगा। अगर आप इसके इस विज्ञापन का डिटेल सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।